उत्तर भारत में आज सैलाबी जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। सैलाब जो है वो बहुत परेशान कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तबाही का मंजर है। अजमेर सिटी इस वक्त डूब एरिया बनी हुई है। राजस्थान के 6 जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदियां यहां उफान पर हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। काशी की बात की जाए, गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर रिहायशी इलाकों में घुस गया है। राजस्थान के पुष्कर में भी भारी बारिश की वजह से कई गांव जलमग्न हैं। सवाई माधोपुर में डैम ओवरफ्लो हो रहा है। जयपुर में भी सड़कें जलमग्न हैं। हैदराबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। बारिश की वजह से पुरानी दीवार गिर गई। मध्य प्रदेश में छतरपुर में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया तो गंगा का जलस्तर उत्तर प्रदेश से लेकर प्रयागराज तक कहर बरपा रहा है। ये 8 तस्वीरें अलग अलग भारत के इलाकों का हाल बता रही हैं। आपको हैदराबाद की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर की दीवार किस तरह से ढह गई और बिल्कुल उसके बगल से उसी वक्त एक गाड़ी गुजर रही थी, एक कार गुजर रही थी, तभी दीवार धड़ाम से गिर गई। गनीमत यह रही कि दीवार का मलबा गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर की फेंसिंग वॉल गिरने से यह हादसा हुआ है। आप वीडियो देख रहे हैं, गाड़ी गुजर रही थी, बारिश भी हो रही थी और अचानक से जो फेंसिंग वॉल है वो गिर गई। बस गनीमत इस बात की रही कि गाड़ी के ऊपर ये फेंसिंग वॉल नहीं गिरी, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। जर्जर ये दीवार हो चुकी थी, काफी पुरानी भी लग रही थी और यही कारण है कि बारिश की वजह से और कमजोर हो गई और एकाएक भरभरा कर गिर गई। हैदराबाद में कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़कों से लेकर घरों तक बारिश का पानी भर चुका है। आपके सामने हैदराबाद की एक बिजी रोड की तस्वीर है। रोड कम, ये दरिया ज्यादा लग रही है क्योंकि सड़क पर पानी बह रहा है और यही कारण है कि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो धीमी हो गई है। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई है और कुछ जगहों पर तो जो बाइकें हैं वो पानी में डूब भी चुकी हैं। अब हैदराबाद के बाद राजस्थान की ये तस्वीर आपके सामने, हैरान करने वाली तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है। भारी बारिश की वजह से इलाके में किस कदर पानी बह गया और वो झरने की तरह दिखने लगा। ये जहां आप एक व्यक्ति को बहते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल सड़क हुआ करती थी। सड़क के ऊपर इतने तेज प्रवाह से ये पानी बह रहा है कि उस बहते पानी के साथ एक युवक भी आपको बहता हुआ नजर आ रहा होगा। और ये सब कुछ हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। दुकानों से ये मार्केट भरी हुई है और सड़क जो मार्केट के बीच में है वो दरिया में तब्दील हो चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति भी बहता नजर आ रहा है। ऑरेंज टी-शर्ट इस आदमी ने पहनी है। खुद को बचाने की हालांकि ये कोशिश भी करता रहा, मगर पानी की रफ्तार ज्यादा तेज थी। आफत कहर बनकर टूट रही है। अजमेर की अब ये एरियल तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरा शहर नजर आ रहा है और ये शहर पानी के सैलाब से परेशान है, पानी के सैलाब में डूब गया है। अजमेर के आना सागर चौपाटी इलाके में भारी बारिश के बाद झील उफान पर है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। झील से पानी ओवरफ्लो होकर अब लोगों के घरों, मकानों तक पहुंच गया है। लोगों की जो दुकानें हैं वो तक डूब गई हैं। सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं और इन्हीं डूबी हुई सड़कों में लोग गाड़ी भी चलाने को मजबूर हैं। अब ये अगली तस्वीर आप देखेंगे, अजमेर शहर की ड्रोन से ली गई तस्वीर। इस तस्वीर को देखिए, अंदाजा लगाइए बारिश ने किस कदर यहां पर हालात खराब कर दिए हैं। अजमेर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित है। टॉप एंगल से ली गई इन तस्वीरों में अजमेर के हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कितना ऊपर तक पानी भर गया है, हर जगह आपको पानी नजर आ रहा होगा। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि अगले 2 से 3 दिनों तक अजमेर में भारी बारिश की संभावना रहेगी, यानी कि अजमेर के हालात अभी सुधरने वाले नहीं हैं। लोगों की परेशानी
परेशानियां कम होने वाली नहीं है। राजस्थान में अजमेर और राजस्थान के 8 इलाकों में इसी तरह का मौसम विभाग का अलर्ट। भारी बारिश ने अजमेर जयपुर हाईवे पर भी वाटर स्ट्राइक की है और उस वाटर स्ट्राइक की ये तस्वीर है। गाड़ियों की आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है। जयपुर अजमेर हाईवे की तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर किस कदर पानी भर गया है, जिस कारण ट्रैफिक जाम हो गया है, आवाजाही प्रभावित है, मुश्किल से वाहनों की आवाजाही हो पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल इसी तरह के हालात यहां पर बनते हैं। मॉनसून के दौरान हाईवे पर पानी भर जाता है सड़कों पर, लेकिन अफसोस इस बात का कि प्रशासन की तरफ से कोई कदम हर बीतते साल के बाद भी नहीं उठाया जाता, जिसके चलते परेशानियां जस की तस बनी रहती हैं। ये तस्वीरें अजमेर हाईवे की देखिए, इसी पानी से होकर गाड़ी को गुजरना पड़ रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि नीचे सड़क का हिस्सा, कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है। जो पेड़ हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा जो आपको आसपास कुछ बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी, कुछ घर नजर आ रहे होंगे, वो भी पानी में डूबे हुए हैं और जाहिर सी बात है ये पानी लोगों के घरों तक भी घुसा होगा। बुढ़ाबाई में है। क्या हालत है बुढ़ाबाई में? बुढ़ाबाई में हालत बहुत खराब है और यहाँ पर जब भी बरसात होती है बिल्कुल जाम हो जाता है ट्रैफिक और पानी की समस्या को प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है। कितना पानी भरा है? अभी ये करीबन 3-3.5 फुट पानी है रोड पर और प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा है। बारिश वापस आ गई है? बारिश वापस आ गई है और हालत बहुत खराब है। ये घुघरा घाटी से पहले है, माया मंदिर के आगे ये रेस्टोरेंट आ गया, घूंघट रेस्टोरेंट था पहले। यहाँ ये पानी भरा रहता है। देखो यहाँ पे कितना पानी भरा है अभी? ये कम से कम घुटने घुटने तक पानी है। कब की बारिश में? रात भर से बारिश? हाँ, ये रात भर की बरसात में है। अब क्या हालत है? निकलने में दिक्कत हो रही है? निकलने में दिक्कत हो रही है। देखो सामने कार खड़ी है एक तो। वापस बारिश शुरू हो चुकी है? हाँ, वापस बारिश शुरू हो गई है साहब। अजमेर में सैलाब में बहे युवक की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। तस्वीरों को देखिए, ऑरेंज रंग की शर्ट पहने ये युवक कैसे पानी के सैलाब में तेज बहाव के साथ बहता जा रहा है। आस पड़ोस के दुकानदार भी शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी की जो रफ्तार है वो इतनी तेज कि वो अपने साथ इस युवक को बहा ले गई। राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी नदी नाले उफान पर हैं। काशी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। मंदिर डूब चुके हैं, घाट डूब चुके हैं, 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है। गंगा के साथ साथ वरुणा नदी का भी जलस्तर रिहायशी इलाकों में घुस गया है। डेंजर जोन में आने वाले करीब 30,000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए जगह नहीं बची है। छतों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। लोग दहशत में हैं और दहशत की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, तो वो पानी मैदानी इलाकों में आ रहा है, जिस कारण नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी लोगों के घरों तक जा गया है। अब आपको पिंक सिटी लेकर चलते हैं। यहां पर भी हालात खराब हैं। भारी बारिश ने जयपुर के कई इलाकों में संकट खड़ा कर दिया है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर की सड़कें दरिया में देखिए कैसे तब्दील हो गई हैं। सड़कों में पानी भर गया है, गाड़ियों के पहिए डूबे हुए हैं, रफ्तार धीमी हो गई है। रास्ते से जो वाहनों की आवाजाही हो रही है वो बहुत स्लो हो गई है। लोगों को कुल मिलाकर यहाँ पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जरा सी बारिश के बाद ये हाल है, लेकिन अफसोस प्रशासन की नींद इसके बाद भी टूट नहीं रही। राजस्थान के कई शहरों पर भारी बारिश ने कहर बरपाया है। अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो पुष्कर राजस्थान की है। यहाँ पर भी देखिए भारी बारिश की वजह से लोगों का जीना कितना मुश्किल हो गया है। एक गाड़ी ही फंस गई थी और उस गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। भारी बारिश की वजह से इस तरह के हालात बने हुए हैं। ये कार पानी में डूब गई थी, जिसे ट्रैक्टर की मदद से फिर बाहर निकाला गया और कार का रेस्क्यू कर उसे गैराज ले जाया गया। अब एक और तस्वीर देखिए।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी पुष्कर की ही है। हर तरफ पानी ही पानी और पानी का कब्जा, सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कल दिन भर क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई और उस बारिश के चलते ब्रह्मा नगरी पुष्कर की सड़कें दरिया बन चुकी हैं और ये जो पानी सड़कों में भरा हुआ है ये लोगों के घरों तक जा चुका है। लोगों के घरों में जो सामान रखा था वो इस पानी की वजह से ख़राब हो गया है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं राज मून कैफ़े की। कैफ़े का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें देखिए शटर लगा हुआ है, 3 शटर हैं, लेकिन उसके अंदर पूरा पानी चला गया है। अब ये जो ट्रैक्टर जिस सड़क से गुजर रहा है वो भी आपने देखा, ये सड़क है लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है और यही कारण है कि या तो गाड़ियां इस सड़क पर चल नहीं रही हैं। अगर इक्की दुक्की कोई गाड़ी या ट्रैक्टर आपको दिख रहा है तो उसकी रफ्तार बहुत स्लो है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है। डैम से पानी ओवरफ्लो होने लगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डैम का गेट पानी की रफ्तार नहीं झेल सका और गेट ही टूट गया, जिसके बाद गेट से जो पानी निकला वो सीधे गांव में घुस गया। लोग डर के मारे घर की छतों पर चढ़ गए, ऊंची जगह पर चले गए। घर के ग्राउंड फ्लोर में क्योंकि पानी घुस गया है और यही कारण है कि मजबूरन लोगों के पास यही रास्ता बचा कि वो अपने घर की छतों पर चले जाएं या किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाएं। अब डाल दिया लकड़ा वकड़ा में। राजस्थान का हाल आपने देखा। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। यहाँ छतरपुर में भी बारिश हो रही है और छतरपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के वैसे तो कई जिले बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हैं, जनजीवन प्रभावित है, लेकिन फिलहाल ये छतरपुर की तस्वीर आप देखिए। लोग जहाँ रहते हैं उन घरों में पानी भर चुका है। घरों से जो सामान है वो इस पानी के साथ बहता हुआ जा रहा है। वार्ड नंबर 26 छतरपुर की ये तस्वीरें। रानी तौलैया का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते पानी रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में दाखिल हो गया, सड़कों में भर गया। मानो ऐसा लग रहा है कि यहाँ रास्ता ना हो, बस नदी ही यहाँ से बहती हो। सड़कों का रुख अब नदियों की तरफ, जो नदियों का पानी है वो सड़कों की तरफ हो चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और इसी पानी के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उनके घरों का सामान खराब हो गया है और पानी का जो रफ्तार है वो भी तेज़ है, वेग ज़्यादा है और यही कारण है कि ये पानी अपने साथ घर में रखे सामान को भी बहा ले जाने को आमादा है। लोगों को हालांकि सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए बात कही गई है। कुछ लोग तो घर की छतों पर भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सामान को बटोर रहे हैं, समेट रहे हैं ताकि ये पानी अपने साथ उनके सामान को बहा ना ले जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर अब आप देखिए। यहाँ पर भी भारी बारिश हुई और ये बारिश लोगों को परेशान तो कर ही रही है क्योंकि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। घरों का सारा सामान इस बारिश के पानी में डूब गया है, खराब हो चुका है। सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि घरों से बाहर ना निकलें, किसी ऊंची जगह पर या अपने घर की ऊपर वाली छत पर चले जाएं। सबसे ज्यादा नाराजगी नगर निगम से लोगों को है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह ने कहा कि नगर निगम से हालात को कंट्रोल में करने के लिए बात की जाएगी, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। ग्वालियर देखिए, निश्चित रूप से शहर में अतिवर्षा हुई है तो जिसके कारण जल भराव हो रहा है। कई जगहों पे लोगों को तकलीफ है। इसका समाधान ये दायित्व नगर निगम का है, करना चाहिए, पर नगर निगम नहीं कर पा रही है तो हमारी सरकार स्तर पर भी हम सीधे हस्तक्षेप करके इन कामों को कराएंगे। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की तस्वीर भी देख लीजिए आप। बारिश ने यहाँ पर भी जीना मुहाल कर रखा है। नदियों का जलस्तर किस कदर बढ़ चुका है कि पानी अब डैम के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है। बाढ़ का ये पानी है जो सड़कों पर आ गया है। कई रास्ते इस वजह से बंद हो गए हैं। ट्रैफिक की आवाजाही पर भी इसका असर नजर आ रहा है।
शिवपुरी में कई पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गया है और उसे हटाने का भी इस वक्त काम चल रहा है। जेसीबी की मशीन को लगाया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में वज्रपात से 19 लोगों की मौत हो गई है। वैशाली और नालंदा में सबसे ज्यादा तबाही हुई। दोनों जिलों में 5-5 लोगों ने जान गंवाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे की मदद राशि देने का ऐलान किया है। 8 जिलों में भारी बारिश की बिहार में चेतावनी जारी की गई है। बिहार में भी जो स्थिति है वो कुछ अलग नहीं है। जिस तरह के हालात आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में देखे, उसी तरह से बिहार में भी नदी नाले उफान पर हैं, बाढ़ की स्थिति है, वज्रपात भी यहाँ पर हो रहा है और इसमें 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी तो मौसम विभाग ने जताई ही है। गया की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए सड़क में आपको पानी ही पानी भरा हुआ नजर आएगा और जो ग्रामीण अंचल के ये घर हैं उनमें भी पानी भर गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से डरावनी तस्वीर यहां से सामने आई है। काजा किन्नौर रूट पर लैंडस्लाइड का कहर बरपा है। ये लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सड़क से एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गिरा, रोड पर आ गिरा, जिस कारण जो जिस तरफ था वो उसी तरफ रुक गया। बड़े बड़े चट्टान दरअसल भरभरा कर सड़क पर गिर गए। इसके बाद हड़कंप मच गया। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें, लैंडस्लाइड से हर कोई हैरान परेशान। दरिया में चढ़ गया।